Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। अक्सर आप डिमोटिवेटेड रहते हैं, अक्सर आप नेगेटिव मोड में रहते हैं और आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव कैसे रहूं। बट दोस्तों, ये पॉजिटिव रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव है। वो हमको हमेशा नेगेटिव के तरफ हमको लेके जाता है, क्योंकि उसका नेचर है, उसको ऐसे बनाया गया है ताकि हम अपने आप को बचा सके। बट वो नेगेटिव, इतना नेगेटिव वो बताता है कि उससे हमारा जिंदगी जो है वो रुक जाता है। और ये माइंड को जो नेगेटिव बताने का जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में से हम बाहर कैसे निकले, क्योंकि उसके वजह से कंटिन्यूसली हमारे जिंदगी में अगर 80% अच्छा हो रहा है और कुछ 20% बुरा हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, तो हम वो 20% के ऊपर फोकस रहते हैं, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली हमको वहां लेके जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे पास 32 दांत है, बट कभी भी मेरा माइंड मेरे को यह एहसास नहीं दिलाता है कि मेरे पास 32 दांत है। बट अगर एक दांत मेरा गिर जाता है तो आप देखेंगे कि बार बार मेरी जो जबान है वो वहीं जाएगी और मेरा माइंड मेरे को हमेशा याद दिलाते रहेगी कि आपका एक दांत गिर गया, आपका एक दांत कम है, आपका एक दांत कम है, आपका एक दांत कम है। और ये यहाँ से हमको पता चलता है कि कैसे कभी भी हम 32 दांत हमारे पास है उसके बारे में हम फोकस नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ग्रेटिट्यूड से जीना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, जिसमें हम थैंक यू बोलते हैं। तो ये थैंक यू का एक एहसास हमारे अंदर हमको रखना पड़ेगा। हमारे माइंड को कॉन्स्टेंटली हमको थोड़ा घुमाना पड़ेगा पॉजिटिविटी के तरफ। और सबसे बेस्ट तरीका पॉजिटिविटी का है वो है थैंक यू बोलना। कि आपके जिंदगी में किन किन चीजों के लिए आप थैंक यू है, किन किन चीजों के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैजिक करके बुक है और उन्होंने वो कहा है कि रात को सोने से पहले आप बहुत एक 10 चीज ऐसे लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में हो। तो वो आप करेंगे। वैसे ही सवेरे उठ के अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचेंगे कि 10 ऐसे क्या चीज है जिसकी वजह से अगर मैं सवेरे उठ जाता हूँ, जाग जाता हूँ, तो एक सबसे बड़ा मिरेकल है, एक मिरेकल है। और ये मिरेकल मेरे लाइफ में हो रही है, इसके लिए मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सवेरे उठे ही नहीं, वो मर गए। तो हम लोग एटलीस्ट हमारी जिंदगी और एक नया दिन हमको हमारे जिंदगी में मिल गया, उसके लिए हमको थैंक यू बोलना चाहिए। हमको खाना मिलता है, कितने सारे लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको खाना मिलता नहीं है। हम इस सब चीज को वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। तो इसके लिए क्या है कि ऑलवेज ग्रेटिट्यूड का आपको क्या करना चाहिए, आपके नीचे जो लोग हैं उसके साथ कंपैरिजन करना चाहिए। ऑलवेज हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर जो लोग हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। इस वजह से हम नेगेटिविटी में जाते हैं, इस वजह से हम एक्टिविटी नहीं करते और इस वजह से हमारा बिजनेस होता नहीं है। क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो हम लोगों को जाके मिल नहीं सकते। तो कंप्लीटली आप अगर आपके नीचे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैसे लोगों के बारे में आप सोचते रहेंगे और आप कितने खुशकिस्मत है उसके बारे में आप अगर सोचेंगे, तो ऑलवेज आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, थैंक यू में रहेंगे, उस भावना में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है नेगेटिविटी निकल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू बी इन ग्रेटिट्यूड। Is it all the time we think about negative things? We are very easily attracted toward negative, and we always think, how do I become positive in life? And this is one of the very big questions which is there in front of people. Now let us see what happens is that our mind is very negative in nature. It's very reactive in nature. It will always take you and keep on showing the negative which is there. Negative in your life may be just 20%. You may have positive things which are happening which is about 80%. But the mind will never take you there. The mind will constantly show you what is negative, and therefore
you will constantly be in that negativity, because that's the nature of the mind. The mind by default will go into negativity. Now the question is, if you are negative, you can't go out and work, you can't go and meet people, you can't be enthusiastic, you can't be passionate about your work, and therefore what will happen is you will not be successful. The one thing that you need to start practicing is about gratitude. Because if you start practicing gratitude, so let's take one example. If we have 32 teeth and all these 32 teeth are there, do we ever focus on that? Or does the mind ever make us aware about that? Never. But suppose if one tooth falls, what happens? The tongue will constantly go and keep telling us that your one tooth is missing, one tooth is missing, one tooth is missing. The only way to get out of this natural way in which we are living is by doing an act of gratitude. So there is a book called The Magic. If you can get that book, it's a very, very interesting book. There are two things that I would suggest. Start thinking about all the good things that are happening in your life. Start counting your blessings. In the night when you go to sleep, write down 10 things for what you are happy and thankful for the day. Also, what you need to do is compare with people who are below you. Never compare with people who are above you, because you will go into negativity. You need to focus on the people who are above you as a target, but you should never compare with the people who are above you. Compare with the people who are below you, because that will help you to feel grateful. It will help you to feel thankful, and you will have this feeling of thankfulness, due to which you will automatically become positive and motivated. Thank you.